which term of the AP is 78। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि गिवन AP के किस टर्म की वैल्यू 78 है। In this question we have to find 78 is which term of the given AP। सबसे पहले AP क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। The given arithmetic progression is 3, 8, 13, 18 and so on। इस AP में देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास 3। फर्स्ट टर्म उसको A से डिनोट कर देते हैं ऑफ द AP इज गिवन एज 3। कॉमन डिफरेंस D आपको फाइंड करना होगा। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते थे, किसी भी टर्म को उसके सक्सीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करते थे। मतलब आप चाहें तो फर्स्ट टर्म को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर सेकंड को थर्ड से, या फिर थर्ड को फोर्थ से। इधर वे D आपको सेम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, फर्स्ट टर्म को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब 8 माइनस 3, इससे मिलेगा आपको 5। तो इस गिवन AP का कॉमन डिफरेंस 5 है। नाउ आपको ये फाइंड करना है कि 78 किस टर्म की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि किसी nth टर्म की वैल्यू 78 होगी। लेट 78 बी द nth टर्म, और यही n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, nth टर्म ऑफ द गिवन AP। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू 78। नाउ आपको फॉर्मूला मालूम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी nth टर्म की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप वी नो दैट के फॉर्म में लिखिएगा, एग्जाम में तो आप पूरा लिखिएगा वी नो दैट। an आपके पास 78 है इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म इज गिवन एज 3 प्लस यही n की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो n को एज से छोड़ दीजिए। d आपके पास 5 है, हमने फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, अब बस आपको n फाइंड आउट करना है। 3 को जब आप LHS में लेके जाएंगे तो वो 78 से सब्ट्रैक्ट होगा, 78 माइनस 3 से आपको मिलेगा 75 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। इस 5 को आप LHS में लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर बनेगा, 75 को आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा 15, विच विल गिव अस 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, तो भी आपको यही मिलेगा। और अब इससे आपको n की वैल्यू मिलेगी एज 16, माइनस 1 को जब आप LHS में ले जाएंगे तो वो 15 के साथ ऐड हो जाएगा। इसका मतलब 78 जो है वो गिवन AP का 16th टर्म है। ठीक, यही आपको फाइंड भी करना था। तो आप एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर या हेंस भी लिख सकते हैं 78 इज द 16th term of the given AP of the given arithmetic progression. So this completes our solution. Let us now move on to 5th question of the same exercise.